अब थोड़ी सर्किट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सर्किट बेस्ड क्वेश्चन। हमने इस क्वेश्चन को ऐसे भी से लिया है, क्वेश्चन नंबर 23। कैलकुलेट द करेंट थ्रू द सर्किट। पहले मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। नेगेटिव, पॉजिटिव, बैटरी, resistance is there, and there is one diode. अब देखिए, अब सर्किट में अब डायोड आ रहा है तो कैसा दिखता है सर्किट। अब सर्किट ऐसे दिख रहे हैं भाई, समझ में आ गया कि डायोड है, बैटरी हो 5 वोल्ट का है और रेसिस्टेंस 20 ओम का है। तो रेसिस्टेंस इज 20 ओम and the EMF of the battery is 5 volt. This way. Calculate the current through the circuit and the potential difference across the diode shown in figure. The drift current for the diode is 20 microampere. Drift current for the diode is 20 microampere. डायोड में ड्रिफ्ट करंट की बात किया जा रहा है। यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट काफी कम होता है भी ड्रिफ्ट करंट इन द डायोड ट्वेंटी माइक्रो है ना, 20 माइक्रो एम्पियर, यस 20 माइक्रो एम्पियर। तो हमें क्या क्या बताना है भाई? करंट थ्रू द सर्किट and potential difference across the diode. Find current in the circuit. Number 2, potential difference across the diode. Okay, start doing everybody. सभी अपने अपने माइंड अप्लाई करें, यूज करें। करंट इन द सर्किट इज टू बी फाइंड, ये फाइंड करना है ना। And potential difference across the diode. It is given that drift current in the diode is given 20 microampere. Drift current हमने बताया था, we have the two types of current. One is diffusion current, other is the drift current. Main current is the diffusion current. Diffusion current की वैल्यू ज्यादा होता है when the diode is forward biased. In reverse biased, diffusion current is very small और drift current तो हमेशा ही स्मॉल रहता है और वो गिवन भी है। फॉरवर्ड बायस में भी ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू उतना ही होते हैं ऑलमोस्ट, और रिवर्स बायस में भी ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू उतना ही होते हैं ऑलमोस्ट, वेरी स्मॉल, 20 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो 10⁻⁶, बहुत ही छोटा वैल्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखने की ये फॉरवर्ड बायस में है रिवर्स बायस में, कैसा बायसिंग किया हुआ है, कैसा भाई, किस तरह का बायसिंग है? डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है? कैसे पता चला? ये जो एरो मार्क होता है किधर से किधर होता है, N2P या P2N? यस, डायोड में करंट किधर से किधर होते हैं? P2N।
P2N। तो इसका मतलब ये कौन सा साइड है, P है, और ये कौन सा साइड है, N है। जो डायोड का जो एरो मार्क होता है वो P2N होते हैं ना। तो इसका मतलब ये क्या है भाई, और जबकि यहाँ पे पोलरिटी इसका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव इसका P नेगेटिव से है, और ये इसका मतलब कौन सी बायसिंग किया हुआ है, रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस है। आप कहोगे कि ये रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में है तो कोई मेन करंट नहीं आने वाला है इसके पास, करंट तो स्टॉप ही है, लेकिन जो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट करंट है ना वो तो रह जाएंगे। तो सर्किट में बस इतना ही करंट है, ड्रिफ्ट करंट ही है। जो फॉरवर्ड करंट, जो डिफ्यूजन करंट होते हैं P2N होते हैं, और ड्रिफ्ट करंट कितने होता है, N2P होते हैं। तो देखना इसमें N2P डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ही मेन करंट होगा, मतलब सर्किट में जो करंट होगा सो, और ये उतना ही होगा जितना कि ड्रिफ्ट करंट होगा। ये ड्रिफ्ट करंट के इक्वल ही होगा, 20 माइक्रो एम्पियर ही होगा। इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर ये FV में होता, फॉरवर्ड बायस में होता, तो इसमें बहुत ज्यादा करंट होते, तब इसके अकॉर्डिंगली करंट होते, तब इनकी रेसिस्टेंस 0 हो जाता, टोटल रेसिस्टेंस होता है 20 ओम, तब कितने करंट हो जाते भाई, अगर ये FV में होता तो 5 वोल्ट बाई आर, V अपॉन आर, 5/20 होते तब। कब, जब ये फॉरवर्ड बायस में होते तो। लेकिन भाई ये फॉरवर्ड बायस में नहीं है, ये रिवर्स बायस में है, तो इसके पास सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट जो थोड़ी सी बचा रह जाता है ना, ड्रिफ्ट करंट, बस वही रह जाएंगे इसमें, कुछ एडिशनल करंट नहीं आ पाएगा इसमें। तो करंट इन द सर्किट इज, व्हाट इज द आंसर, 20 माइक्रोएम्पियर, दैट इज आई ड्रिफ्ट itself, आंसर इज 20 माइक्रोएम्पियर। ऐसे देखना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर। दूसरा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड। तो इसके क्रॉस क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा क्या, कुछ तो होना चाहिए भाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम केवीएल लॉ से ले सकते हैं। अगर ये 5 वोल्ट है और इतने करंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसके क्रॉस कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस यूज हुआ होगा ना, यहाँ पे इस रेसिस्टेंस के क्रॉस। कितने हो गया भाई इसके क्रॉस, कितने वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसके क्रॉस कितने वोल्टेज आ गए पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी। दिस डेल्टा वी कैन बी इक्वल टू आई इंटू आर, कौन सा आई, वही जो ड्रिफ्ट करंट इस सर्किट में है ऑलरेडी, इंटू आर, मीन्स 20 माइक्रो एम्पियर और इंटू 20 ओम, जो 400 माइक्रो वोल्ट, थोड़ा सा कम है भाई, 0.00 क्या कर दूं, एक और 0, 4 वोल्ट ये आएगा, थोड़ी सी वोल्ट, 2 इधर आ गया, 1 2 3, यहां तक आ गया 3 4 5 6, ठीक है। 0.0004 वोल्ट इतना ही है यहाँ पे, तो बाकी वोल्ट इसको मिल जाएगा, 5 वोल्ट माइनस दिस वन, तो इसके पास बच जाएंगे 5 में से थोड़ा सा उतना कम जाएगा। भाई केवीएल लो, यहाँ पे इतने वोल्ट है, तो यहाँ पे बाकी वोल्ट इज इक्वल टू बैटरी का वोल्ट, 5 वोल्ट बाई केवीएल लो। तो यहाँ पे बाई केवीएल लॉ आप इस्तेमाल कर सकते हो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। 5 volt can be equal to the potential difference across the resistor plus potential difference across the diode, 0.0004 volt plus V diode जो निकालना है इक्वल टू 5 volt. Yes, V diode is fine now. V diode निकल गया, आसान है। 5 minus 0.0004 volt, 4 point approximately 5 volt ही है, 4.9996 volt, 4.9996 volt. Got the answer? 23, yes.
This is a circuit based problem. क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन में मैं बैटरी की इसी क्वेश्चन में बैटरी की पोलैरिटी को मैं चेंज कर दूं सो कि ये फॉरवर्ड बायस में आ जाए और तब सेम करंट सेम क्वेश्चन हो, फिर उसका जवाब आप क्या करेंगे? लेट्स सी दैट। वो क्वेश्चन भी कर लीजिए हम। 1 to 3rd क्वेश्चन, इसमें ऐड कीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 3। ऐड फाइंड 1 and 2, find question number 1 and question number 2. If polarity of battery is reversed, if polarity of battery is reversed, okay, do it. इसी क्वेश्चन में हमने चेंज कर दिया, एक और एक क्वेश्चन डाल दिया। फाइंड वो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 and 2 निकालते हैं। करंट इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड। तो बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दे भाई। अब मैं फोटो यहाँ पे चेंज करता हूँ, बस इस लाइन को मैं छोटा कर दूंगा, ये लाइन अपने आप बड़ा हो गया। ये रहा। अब इसमें नेगेटिव को इधर कर दूंगा, पॉजिटिव इधर कर दूंगा। अब हमें पता चल रहा है कि अच्छा इसका पी साइड तो पॉजिटिव से और एन साइड नेगेटिव से है। अब ये आरबी में नहीं, एफबी में। अब जो ड्रिफ्ट करंट है तो मेन करंट के मुकाबले में ड्रिफ्ट करंट का कोई वैल्यू नहीं है। अब तो ड्रिफ्ट करंट का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि एफबी में आ चुका है। मेन करंट तो अब ऐसे होने वाले भाई, उल्टा हो जाएगा मेन करंट, आई मेन ऐसे आ जाएगा। ड्रिफ्ट करंट चाहे कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इन। ड्रिफ्ट करंट है ऐसे रहेंगे ड्रिफ्ट करंट, लेकिन उसकी वैल्यू कितना कम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नाउ नेग्लिजिबल, इट इज नेग्लिजिबल, डोंट यूज दैट। फॉरवर्ड बायस में आ गया। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड इन एफबी? रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड, रेसिस्टेंस ऑफ डायोड क्या हो जाएगा भाई? टेंड्स टू 0। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? इट विल टेंड्स टू 0। पोटेंशियल डिफरेंस अब 0 हो जाएगा। जो पहले यहाँ पे था ना, ऑलमोस्ट 5 के आसपास में वोल्टेज था ना, 0.4996, ये रहेंगे। अभी खत्म हो जाएगा। अभी तो इसके आंसर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड। रेजिस्टेंस टेंड्स टू 0 कैसे है? फॉरवर्ड बायस में डायोड की रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, क्योंकि उसने करंट को अलाउ करता है। यस। Diode will allow the current in FB. So what is the resistance? 0 tends to 0. तो जब 0 है रेजिस्टेंस तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास नहीं रखेगा। और मेन पोटेंशियल अब यहाँ पे आएगा डेल्टा वी, मेन करंट। यहाँ की डेल्टा वी चेंज कर जाएगा। व्हाट इज द मेन करंट नाउ? अब मेन करंट तो निकल जाएंगे। अब करंट इन द सर्किट आई, जो मेन करंट सर्किट इन द आई, दिस इज द आई, मेन करंट आई। ये तो नेग्लिजिबल ही है। आई की वैल्यू क्या होना चाहिए? 5 वोल्ट बाई 20 ओम। द वैल्यू इज 1/4 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। The main current 0.25 एम्पियर। अब हमारा जो आंसर है करंट इन द सर्किट, वो बदल गया। अब पहले वाला आंसर नहीं रहा। इट्स आंसर बिकम्स 0.25 एम्पियर and potential difference across becomes 0.
इट्स 0. गॉट इट? आप यूं कह लो कि जब फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा तो डायोड एक कंडक्टर के जैसा काम करने लगता है. तो भूल गया कि कोई डायोड भी है, बस सोचा कि चलो यहां से वायर लगा दो, बाकी सिंपल सर्किट हो गया. The circuit becomes a simple circuit. The circuit becomes simple circuit when diode is in FB. Note, when diode in FB forward biased, circuit becomes a simple circuit without diode. Simple circuit. As if without diode. मतलब डायोड के प्रेजेंस की कोई बात ही नहीं फिर सोचेंगे. ऐसे हो गया सर्किट. ये हो गया आर, ये हो गया भी. सिंपल सर्किट हो गया. करंट दिस. डायोड को छोड़ दिया, बिल हटाओ डायोड. तुम्हारे होने से मुझे सोचने में परेशानी हो रही है. तुम नहीं रहो, तुम्हारा तो रेजिस्टेंस 0 ही है. तुम डायोड बिकम्स कनेक्टिंग वायर. डायोड बिकम्स कनेक्टिंग वायर. That is, diode becomes connecting wire. Diode becomes connecting wire. तो सर्किट में डायोड को ऐसे ट्रीट करना है भाई आप. ठीक है.